अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल जो बेकिंग टूल्स होते हैं वो दिखाने वाली हूँ कि सिंपल बेकिंग के लिए आपको किन किन टूल्स की ज़रूरत है, वो दिखाऊंगी। और उसके अलावा मैं छोटी सी एक कपकेक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि जिन लोगों को बहुत कम कपकेक बनाने हों तो वो लोग इस रेसिपी से बना सकते हैं। कपकेक की रेसिपी शेयर करूँगी और सिंपल सी चीज़ ब्रेड की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सिंपल सी ये चीज़ ब्रेड की रेसिपी है। इसकी डो किस तरह से मैंने बनाई है और किस तरह से इसको असेंबल किया है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने इसको स्टोव पे इस दफ़ा में बेक किया है। तो चलें आज अब हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं आप लोगों के साथ कपकेक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ। सब इस रेसिपी में बीटर की ज़रूरत है, हैंड विस्क भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि बीटर ही से बनाया जाए इस रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने 2 अंडे लिए हैं, मैदा लिया है, चीनी लिया है, क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूँगी, ऑयल लिया है और वनीला एसेंस लिया है और बेकिंग पाउडर लिया, ठीक है। और बेकिंग कपकेक लाइनर मैंने लगा के पहले से रख लिया। तो ये सबसे आसान रेसिपी है और इसमें बेकरी स्टाइल की तरह के ये कपकेक्स बनते हैं और इससे आसान रेसिपी कपकेक्स की मेरे नज़दीक कोई भी नहीं है, ठीक है। और ये मैंने कम क्वांटिटी में इसलिए बनाई है कि जिन लोगों को कम क्वांटिटी में बनाने हो कपकेक्स तो वो ये वाली रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अंडे लिए हैं, रूम टेम्परेचर पे अंडे हैं और उसके अंदर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके चीनी डाल रही हूँ, ठीक है। अब मैंने इनको अच्छी तरह से बीट किया और इनका कलर चेंज हो गया। और अब मैं ऑयल डाल रही हूँ और ऑयल डाल के भी मैं इस ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ठीक है, अंडों और चीनी में मिक्स कर लूँगी। आप लोग हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला और इसके बाद मिक्स किया। अच्छा, मैंने इसमें हैंड विस्क इसलिए नहीं यूज़ किया कि मुझे इन कपकेक्स को काफ़ी फ्लफ़ी बनाना है, ठीक है। और अब इसमें बेकिंग पाउडर जा रहा है और मैदा जा रहा है। बस ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स मैंने इस रेसिपी में इस्तेमाल किए हैं और बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स से मैंने ये वाले कपकेक्स बनाए हैं, ठीक है। इससे 8 कपकेक्स आसानी बन सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो 10 भी बन सकते हैं। बस ड्राई इंग्रेडिएंट डाल के मैंने हल्का सा बीटर ही चला दिया ताकि ये मिक्स हो जाए और उसके बाद मैं स्पैचुला की मदद से साफ़ कर रही हूँ साइड्स और बस अब बीटर का काम ख़त्म हो गया। अच्छा, हैंड विस्क इस रेसिपी में यूज़ हो सकता है लेकिन उससे क्या होगा कि आपके कपकेक्स इतने ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं होंगे और जो है ना कपकेक्स इससे मतलब 2 या 3 कपकेक्स कम बनेंगे क्योंकि एग्स का मिक्सचर फ्लफ़ी नहीं होगा तो कपकेक्स भी कम बनेंगे, ठीक है। लेकिन हैंड विस्क पे अगर आप बहुत अच्छे से विस्क करेंगे तो काफ़ी फ्लफ़ी कपकेक्स बनेंगे, ठीक है। तो बस अब मैं इन कपकेक्स को फिल कर रही हूँ और एक एक करके मैं इन सबको फिल करती हूँ और इस रेसिपी से ये 8 से 10 कपकेक्स बनते हैं अगर आप हैंड बीटर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हैंड बीटर से ये मटेरियल काफ़ी अंडे काफ़ी फ्लफ़ी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हैंड विस्क जो सादे वाला है वो इस्तेमाल करेंगे तो फिर अंडे इतने फ्लफ़ी नहीं होते। यूज़ तो वो भी हो सकता है लेकिन अंडे इतने फ्लफ़ी नहीं होते। तो आई होप कि मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया होगा ये वाला पॉइंट। तो इस रेसिपी से मेरे 8 कपकेक रेडी हुए हैं, आप लोग 10 भी बना सकते हैं, मैंने थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा फिल कर दिए हुए हैं। तो बस इनको बेक करती हूँ मैं 180 पे बेक करूँगी। आप लोगों ने अपने ओवन के टेम्परेचर के मुताबिक टाइम और टेम्परेचर देना है। तो ये मैं आप लोगों को अंदर से दिखा रही हूँ, इसका कलर थोड़ा सा डार्क होने तक मैं बेक करूँगी। तो यहाँ पे ये कपकेक्स 20 to 30 मिनट्स लगे थे इन कपकेक्स को बेक होने में। तो बस ये बल्कि 25 मिनट तक बेक हो गए थे ये, ठीक है। तो मैं इनकी क्लोज लुक करके दिखा रही हूँ। ये वाला कपकेक मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिल किया हुआ है, वो लाइनर में से थोड़ा बाहर आ रहा है। तो ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल की तरह के कपकेक्स बनते हैं। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना है। तो चलें जी, आ जाते हैं अब अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। और ये बहुत ही आसान सादी सी ब्रेड मैंने बनाई है।
तो आप लोगों को ये वाली रेसिपी भी अच्छी लगेगी और बहुत ही आसान से इसके इंग्रेडिएंट्स भी मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो चलें अब अपनी रेसिपी को मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमेशा की तरह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। इस तरह डिस्क्रिप्शन में आसानी हो जाती है आप लोगों के लिए, एक ही बार में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है, चीनी डाली है और जो ईस्ट है इंस्टेंट ईस्ट वो डालूँगी। ठीक है, अंदर ही मैंने डाल दिया, मतलब इसको अलग से मैंने नहीं पानी में डाला था ईस्ट को। तो बस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने पहले क्या करना है कि अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसी तरीके से। ठीक है, आप इसमें हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। बस मैंने ये सादे से या किसी भी चम्मच से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, जो शुगर होती है वो इसके साथ इसलिए डाली जाती है कि वो हेल्प करती है डो को राइज़ होने में। तो बस इसके बाद मैंने इसमें पानी डाला है और इसी स्टेज पे पानी डालने से पहले आपने इसमें ऑयल भी डालना है। 2 टेबलस्पून ऑयल भी इसमें जाएगा, तो वो मैं इस टाइम पे डालना भूल गई हूँ। तो बाद में मुझे उसको डो को नीट करने के बाद मुझे याद है, तो मैंने फिर ऑयल इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो आप लोगों ने पानी डालने से पहले ही ऑयल डाल देना है। बस इस डो को आपने अच्छी तरह गूंदना है, जितना अच्छा आप गूंद सकते हैं आपने इसको गूंदना है। आप मशीन की हेल्प ले लें या हाथ से गूंद लें। तो इसमें तो मैंने आप लोगों को कम दिखाया है ना गूंदना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। बस इसको गूंद के मैंने थोड़ी देर रखा था और ये मैं निकाल के वापस ले आई हूँ। मैं क्या करती हूँ कि अपना माइक्रोवेव को 1 मिनट के लिए चला देती हूँ, वो गर्म हो जाता है तो उसमें डो उठा के फिर रख देती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट सी डो बनी है मेरी। तो बस अब इसको सैम्पल करती हूँ। आप लोगों ने अगर बेक करना है तो आप लोग एक बेकिंग ट्रे ले लें, या इसी तरह से अगर आपके पास कोई पुराना फ्राइंग पैन है तो उसके आप हैंडल पे अगर फॉयल पेपर भी लगा लेंगे ना, तो वो इजीली बेक ओवन में चला जाएगा बेक होने के लिए। ठीक है, जलेगा नहीं इसका हैंडल। लेकिन मैं स्टोव पे ये इस दफ़ा बना रही हूँ ताकि जल्दी से झटपट सी ये चीज़ ही ब्रेड रेडी हो जाए। और बस इस फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल डाला है और बस इसी तरीके से मैंने इसको असेंबल कर लेना है। आप लोग इसको बेल के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना लंबा काम नहीं करना चाह रही थी कि मैं डो को बेल लूँ फिर उसके बाद डालूँ। तो मैंने इसी तरह हाथों की मदद से इसको हाथों की मदद से इसको ना बैलेंस कर लिया, पूरे फ्राइंग पैन में फैला लिया। ठीक है, तो उसके बाद मैं अभी इसकी टॉपिंग वगैरह नहीं चीज़ से करूँगी। इसको मैं क्या करूँगी, एक नॉर्मल सी आंच पे, मतलब नॉर्मल सी फ्लेम पे मैं इसको रखूँगी चूल्हे के ऊपर। ठीक है, इसके नीचे मैंने तवा वगैरह भी कुछ नहीं रखा है। ठीक है, अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर रखती हूँ और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इसकी कितनी आंच रखी थी। ठीक है, तो इतनी आंच पे मैंने बस इस तवे पे फ्राइंग पैन को रखा है और ये इसका जो बेस है ना फ्राइंग पैन भी काफ़ी हैवी है। तो ये देखिए इधर से ऊपर से बबल्स आ गए हैं इस डो के। तो ये मैं आप लोगों को चेक करके दिखा रही हूँ, इसमें बबल्स आए हुए हैं और बिल्कुल हल्की सी इसकी मैंने आंच रखी है। अब मैं आप लोगों को इसको नीचे से दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे से भी ये पक गई है और इसको मैं पलट दूँगी। ठीक है, अब ये पलट दिया मैंने इसे और इतनी ही आंच पे मैं इसे रखूँगी। अच्छा, अभी मैं इसे कवर नहीं कर रही हूँ, इसके ऊपर मैंने केचप डाली है क्योंकि जल्दी जल्दी झटपट सी मुझे चीज़ी ब्रेड बनानी है और इस टाइम मेरे पास कोई भी सॉस अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने केचप ही इस्तेमाल कर लिया। आप लोग पिज़्ज़ा सॉस वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ढेर सारी चीज़ डाली है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप लोग कितनी इसमें सॉस और चीज़ वगैरह डालना चाहते हैं। और बस उसी तरह से मैंने जो दूसरी साइड है डो की से पकाए बगैर ही केचप और चीज़ से असेंबल करके फिर रख दिया, क्योंकि जितनी देर में डो पकेगी, डो की नीचे वाली साइड पकेगी, उतनी देर में जो चीज़ है हमारी वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो बस इस रेसिपी को बनाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, मतलब डो नीडिंग के अलावा। तो 5-10 मिनट एक साइड से और 5-10 मिनट एक साइड से, बस आपने उठा के देखना है। जैसे ही आपकी चीज़ मेल्ट होगी तो आपकी ये चीज़ ब्रेड रेडी है। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर कलर देना चाहते हैं, अच्छा तवे पे कलर नहीं आता, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक पुराना जो तवा होता है या नया जो भी आप यूज़ करना चाहें, उसको अच्छी तरह से गर्म करना है और ये शीशे का ढक्कन या जो पोट का ढक्कन है वो हटा के वो उस तवे को इसके ऊपर उल्टा रख देना थोड़ी देर के लिए। तो ऊपर से क्या होगा, उस तवे की हीट से चीज़ के ऊपर अच्छा सा भी कलर आ जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखना चाह रही थी। तो ये देखिए चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है और जो डो है वो भी हमारी अच्छी तरह से नीचे से पक चुकी है। तो अब मैं आप लोगों को इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है
उस टाइम पे मैंने कैमरा ऑन करना भूल गई थी। मुझे लगा कि ऑन है लेकिन मैं भूल गई थी। तो ये मैंने चीज़ ब्रेड की कटिंग कर लिया और इसके साथ बड़ी अच्छी सी इसकी लुक आई है और ये खाने में भी बहुत मज़े की ये वाली ब्रेड लगती है। तो बस ये थी इसकी फ़ाइनल लुक और बहुत सादे तरीके से मैंने इसको बनाया। आप लोगों को ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना है। तो अब आ जाते हैं सिंपल बेकिंग टूल्स की तरफ कि क्या क्या हम लोगों को बिल्कुल सादी बेकिंग करने के लिए ज़रूरत है। तो मैं बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें इकट्ठी करके आप लोगों को पहले दिखाती हूँ इस वीडियो में। तो सबसे आहिस्ता आहिस्ता मैं चीज़ें रख रही हूँ। अच्छा, जो कपकेक्स मैं बनाती हूँ वो 11 सेंटीमीटर मतलब एक मीडियम साइज़ के कपकेक्स होते हैं, ठीक है, ना मिनी है ना ही बहुत बड़े कपकेक्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको उसके लाइनर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास बेकिंग की सिंपल सी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये वाली आप लोगों के पास होनी ज़रूरी है। क्योंकि जो नॉर्मल कप्स वगैरह होते हैं उनमें बेकिंग करो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोगों के पास जो कप्स होते हैं वो होने चाहिए और जो स्पून्स होते हैं वो वाले भी होने चाहिए। मेजरिंग स्पून्स होने चाहिए और इसके अलावा किचन स्केल होना चाहिए। वैसे मुझे रेसिपी हमेशा ग्राम्स में ही अच्छी लगती है, बिल्कुल परफेक्ट बनती है अगर आप वेट करके बनाएं। और इसके अलावा ये वाली नाइफ़, अगर आप केक बना रहे हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए क्रीम को नाइफ़ होनी चाहिए और ये 3 का सेट मिलता है। ये वाला भी आपके पास होना चाहिए केक को बैलेंस करने के लिए। और साथ में आपके पास नोज़ल्स होनी चाहिए। मेरे पास ये डिफरेंट नोज़ल्स हैं लेकिन आप यकीन करें इसमें सिर्फ 1M और 2D ही यूज़ होती है, बाकी ये बस ऐसे ही इकट्ठी आहिस्ता आहिस्ता करके हो गई हैं। और पाइपिंग बैग आपके पास डिस्पोजेबल या फिर रीयूजेबल पाइपिंग बैग होना चाहिए। और इसके अलावा एक ये स्पैचुला और हैंड विस्क होना चाहिए और इलेक्ट्रिक बीटर भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं हो तो फिर भी हैंड विस्क से भी काम चल सकता है। बस ये बेकिंग की बेसिक सी चीज़ें हैं जो अगर आपके पास हों तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी तरह से आप लोग कोई भी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।